Hello everyone, hope you are doing great. तो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम नीट पीजी एस्पिरेंट्स जिन्होंने पेपर्स दिए हैं। तो उनमें से कईयों को तो मैंने देखिए मैसेज में ही रिप्लाई बैक करा है एंड एक स्पेसिफिकली डॉक्टर नेहा मिश्रा हैं। तो इन्होंने स्पेशली मैसेज करा है जिसमें लिखा है कि 2019 बैच के हैं ये एंड फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं। एंड साथ में ये लिखा है कि 23,000 इनका नीट पीजी में रैंक है एंड शी इज़ नॉट वेरी श्योर दैट इनको ड्रॉप लेना चाहिए या इनको एमडी की ब्रांच कौन सी चूज़ करें या फिर डिप्लोमा चूज़ करें, जो मेरे को इनके मैसेज से समझ आया है। एंड तो डॉक्टर नेहा, दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू एंड फॉर ऑल अदर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक देयर डिसीजंस इन लाइफ। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी अभी अनाउंसमेंट भी हुई है ना, कुछ 5,000 सीट्स बढ़ रही हैं पीजी की। ठीक है। बट ये सीटें एकदम से तो बढ़नी नहीं है, ये बढ़ेंगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। एंड जो कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया है, तो बट स्टिल जो मुझे लगता है कि इस साल कितनी बढ़ जाएंगी, तो मे बी अराउंड 700 to 800 शायद इनका कोशिश रहेगा कि इसी नीट पीजी की काउंसलिंग सेशन में शायद ऐड हो जाएंगी। ठीक है। बाकी तो रेस्ट तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, राइट। तो वहाँ से भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हमें पता चलेंगे। अब ये सीट्स फर्स्ट राउंड से ही अवेलेबल हो जाती हैं। नॉर्मली तो फर्स्ट राउंड से ही लोग कोशिश करते हैं, बट स्टिल देर इज़ सम प्रॉपर सिस्टम कि जिसके थ्रू कई बार कई कॉलेजेस को लेट भी मान्यता मिलती है। ठीक है, रिकग्निशन जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखो, 23,000 रैंक 2019 बैच के हैं आप। तो आई एम एज्यूमिंग दिस वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, फॉर नीट पीजी। एंड नीट पीजी में 23 के आपका रैंक आया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बहुत अच्छा रैंक है फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर की मैं बात करूं। एंड रिगार्डिंग ऑल दिस कंपटीशन यू पीपल आर गोइंग थ्रू। एंड इसके बाद सेकेंड थिंग इज कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। देखो, प्रेजेंट जो सिचुएशंस है ना, जिस हिसाब से कंपटीशन चला हुआ है, एंड लोग अभी ऐसे, मेरे को कई ऐसे मैसेजेस भी आए हैं जहाँ पे 2 ड्रॉप्स भी लिए हैं बच्चों ने। ठीक है। तो एंड पुरानी जो अभी वीडियो बनाई थी ना मैंने एक, तो उसमें भी किसी का AIR 15 के आया था, तो उनके 2 ड्रॉप्स के बाद आया था। एंड एक और मैसेज आया था मुझे किसी डॉक्टर साहब का, तो उनका रैंक था 12 के उसके ऊपर एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन MD साइकैट्री। तो उनके लिए देखते हैं जब टाइम मिलेगा। वैसे मैंने मैसेज में रिप्लाई कर दिया था उनको। एंड देखिए, तो लोग ड्रॉप्स ले रहे हैं। आपको ड्रॉप, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इंटर्नशिप अगर आपका इतना अच्छा रैंक आया है, क्योंकि 23 के फर्स्ट रैंक में फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा रैंक ही माना जाएगा, है ना। लोगों के इस बार वाले उसमें ना, जिन्होंने एक बार ड्रॉप करा, उनके 50K के मतलब बाद के रैंक्स आए हैं। तो दे हैव बीन सो डिप्रेस्ड। एंड एक हाई कोर्ट में, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा था, जिसमें कुछ बच्चों ने केस डाला था, बट और उस केस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी थ्रैशिंग भी मिली कि भाई आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है सिस्टम से, एंड सो एंड दैट। तो इतने जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स आए हैं, वहाँ पे 23 के आपका रैंक है, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। एंड देखिए, ब्रांच MD की ब्रांच की मैं बात करूँ तो दैट यू ऑल्सो नो ना, कि क्लिनिकल ब्रांच तो मिलना बड़ा ही मुश्किल है। जो चांसेस आते हैं वो बनते हैं आपके स्ट्रे राउंड में। ठीक है। स्ट्रे राउंड को मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मैजिकल राउंड है, बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गैम्बल, राइट। कि हाँ भाई, अगर वहाँ पे एडमिशन मिल गया तो लेना ही पड़ेगा, है ना, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। तो अब सेकंड कमिंग टू दिस कि हाँ भाई, देखो, आप में पोटेंशियल है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड 23 के रैंक पे आप ले सकते हो यार, अपना ड्रॉप ले सकते हो आप। देखो, 2 ऑप्शन है, फुल ड्रॉप ले लो या फिर पार्शल ड्रॉप ले लो। ठीक है। पार्शल ड्रॉप के लिए आप ये कहीं पे भी अपनी रेजिडेंसी वाली जॉब जो रहती है ना, आपकी नाइट ड्यूटीज वाली, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। ठीक है। ताकि थोड़ा सा माइंड हमारा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं, मतलब कई स्टूडेंट्स के साथ होता है ना कि हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं कि यार इतना पढ़ने के बाद भी अभी स्ट्रगल करना पड़ा है, फलाना ढिमकाना। अभी तो सोसाइटी सोच रही है कि हम डॉक्टर बन गए और अभी हम घर पे बैठे हैं दूसरे बंदे को जवाब देने में। इफ़ यू आर वरीड अबाउट सोसाइटिकल नॉर्म्स, इन दैट केस आप पार्शल ड्रॉप लीजिए। ठीक है।
But if you have no financial constraints at your end, and you are not worried about the society, whatever, let them say whatever it says, है ना, they are not uh, going to come to us to wipe our tears ना when we are in our low state, ठीक है। तो अगर वैसे माइंडसेट के आप हो, एंड आपको फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ यार, कोई पुराने फलानी दूर पार की बुआ मासी पूछ रही है कि हाँ भाई बेटी क्या कर रही है, तो फिर पीजी की तैयारी कर रही है, एंड इफ़ यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट थिंग, तो डेफिनेटली आप एक फुल ड्रॉप एक बार ट्राई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ। एंड आप इंटेलेक्चुअल बंदे हो यार, आपको पता है कि हाँ यार इतना मार्क्स आए हैं, दैट्स वाई मेहनत करिए, तभी तो टेंशन हो रही है ना, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होते हो कि भैया लाइफ का क्या करें, ठीक है। जब पोटेंशियल आपको खुद भी पता है, आप बस एक डिलीमा में जा रहे हो कि यार मैं फुल ड्रॉप ले लूँ या नहीं लूँ, ठीक है। सेकंड, एक और चॉइस है बेटा आपके पास कि आप ना अपना डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज आर लाइक, जो मुझे लगता है पर्सनली एक लेवल पे कि डिप्लोमा कोर्सेज ना, जैसे डीएमआरडी, कई लोग गुजरात में तो एकदम से किसी ने मैसेज किया था कि मैम यहाँ पे तो ना 4000 रैंक पे डीएमआरडी लोग उठा रहे हैं, मतलब खत्म ही हो जाता है डीएमआरडी। तो अब आपके पास चॉइस क्या रहेगी, या तो फिर डिप्लोमा कोर्सेज जैसे आपका किसकी मैं बात करूँ, डीसीएच हो गया, डीसीएच भी मुझे लगता है लोग उठा लेते हैं डीसीएच भी। एंड उसके बाद आपका एक फैमिली मेडिसिन के चांसेस हैं आपके, एंड फैमिली मेडिसिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसमें ना एक बूम आ जाएगा। एंड गर्ल्स के लिए डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन इज़ अ वेरी गुड कोर्स, क्योंकि इसमें मतलब आप खुद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आई थिंक, इतना जब आप पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको गाइड करने की ज़रूरत है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स, ठीक है। एंड इसके बाद जो हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज आपके, देखिए ओबीजी को पर्सनली मैं क्योंकि जितने भी पहले और अब की बात में अलग है, एक वीडियो बनाई हुई है मैंने ओबीजी के डिप्लोमा के ऊपर अलग से, तो बट वो फिर आप देख लेना, है ना। इसके अलावा कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सेकेंडरी डीएनबी जब हम करते हैं, तो फिर देखो सेकेंडरी डीएनबी में ना, जब आप डिप्लोमा करके निकलते हो ना, आपका आराम से नंबर आ जाता है सेकेंडरी डीएनबी में, बिकॉज इतना ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं रहता वहाँ पे, है ना। एंड आपको आपकी चॉइस की वो मिल जाती है सीट, बट वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जो कॉलेजेस हैं आपके ना, आपको बेसिकली प्रॉपर कॉलेज सेटअप में नहीं जाते हो आप, है ना। आप कॉरपोरेट या तो हॉस्पिटल्स के साथ वहाँ पे काम करने को मिलेगा, उसका एक अलग से टॉपिक है कि लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डीएनबी। फॉर एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि इफ़ यू वांट टू गो इन लाइक, ठीक है, क्लिनिकल साइड, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर सम डिप्लोमा, लाइक मैंने आपको सजेस्ट कराई है, एंड आफ्टर दैट यू कैन फिगर आउट, है ना। बट इफ़ यू आर दैट सॉर्ट्स ऑफ यू, इफ़ यू हैव अ माइंड सेट लाइक कि नो नो नो, आई वोंट बी सेटिस्फाइड विद डिप्लोमा थ्रू आउट माई लाइफ, आई वॉन्ट टू टेक दैट वन चांस, तो वही बात है कि जिस डिलीमा में बच्चे होते हैं ना +2 के बाद कि यार एक और ड्रॉप ले, एमबीबीएस का लेना है कि नहीं लेना है, उस केस में अगर आपकी वो है तो एक एक माइंडसेट से जाके बस उठा लो यार अपना, मतलब सोच लो कि भैया ड्रॉप लेना है तो लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है तो लेना है, फुल ड्रॉप लेना है तो लेना है, एंड देन देयर शुड बी नो लुकिंग बैक, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, कि फिर नहीं देखना है चाहे कोई भी आके फलाना ढिमकाना या कोई भी आके कुछ भी बकवास करेगा, तो आपको सुनना ही नहीं है भाई। आपने सब कैलकुलेशंस को पहले वे करा है, एंड उसके बाद भी जो ड्रॉप लेने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा ना, देन यू हैव टू फिर उसके बाद सोचना शुरू करना है, रिजल्ट से पहले नहीं सोचना, बिकॉज समटाइम्स हम पता क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग में ना हम ना 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 करते रहते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें एक चीज़ चली जाती है कि नहीं यार मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। एंड देखो एक चीज़ जो मुझे लगती है ना कि नीट पीजी के इतने शॉकिंग रिजल्ट्स क्यों आए हैं, ये मुझे ये लगता है बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है, या फिर बिकॉज ना हम टोटली ना इनमें घुस गए हैं, अपने गैजेट्स का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड वो जो पेन पेपर वाली चीज़ होती थी ना उसको हम कम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो ना कि देर मेमोरी जब जैसे भी प्रोसेस होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो देर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस, ठीक है। आप खुद भी देखो, पहले जब आते थे ना कोई हम एक मूवी देखते थे, हमें चीज़ें याद रह जाती थी, डायलॉग्स याद रह जाते थे, अब क्या हो रहा है, वेब सीरीज में हम इतना उलझे हुए हैं,
हम रील्स को इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, हमारी मेमोरी मतलब थोड़े टाइम के लिए हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी, उसके बाद हम उसको शेयर करेंगे एंड व्हेन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट ना, तो हम पुरानी भूल जाते हैं चीज़। समटाइम्स वी हैव टू स्ट्रगल कि यार अभी क्या देखा था? क्या मैंने इसको सेंड करा था, राइट? तो मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज़ें? क्योंकि जो आप लोग तैयारियाँ कर रहे हो ना, प्रेप लैडर, मैरो, ऑल दैट स्टफ, तो आप मैक्सिमम मैं यंग जनरेशन को देखती हूँ ना, तो वो अपने आईपैड्स पे ही अपने नोट्स बना रही होती है, या उसी के ऊपर हमें आदत ही पड़ गई है, ठीक है? मैंने देखा है कई बच्चों को, तो दे आर लाइक कि हमें तो बुक्स की आदत ही नहीं है, मतलब हमें हार्ड कॉपीज़ की आदत ही नहीं है। हमारा जो भी है बस आईपैड में है ना? तो उसी के ऊपर नोट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तो वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएँगी। आप खुद पढ़ लेना मेमोरी वाला चैप्टर, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम चीज़ें परसेप्शन से लेंगे ना, सेंसरी ऑर्गन से लेंगे हम अपना आई, ईयर, है ना? आप विजुअलाइज़ेशंस जो हम करेंगे, ठीक है, विजुअलाइज़ेशन कर लिया हमने, हमें उससे चीज़ें भी समझ आ गई, है ना? जो हम प्रेप लैडर या उससे कर रहे हैं, बट ये जो पेन एंड पेपर वाली चीज़ है ना, ये हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। जब तक आप बैक टू द बेसिक्स नहीं जाओगे। एक कोई कंट्री भी है शायद, आई एम मतलब कन्फ्यूजिंग, मैंने पढ़ी थी कोई न्यूज़, स्वीडन या जर्मनी की, कि दे आर मूविंग बैक टू पेन एंड पेपर। देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ लॉजिकल रीज़न बिहाइंड दिस। तो जो आपका रैंक कम आया है एंड तो डॉक्टर नेहा नेहा मिश्रा, राइट? तो आप ना इस चीज़ को थोड़ा-सा आप कोशिश करिएगा, पेन एंड पेपर को ज़्यादा यूज़ करिए जब भी आप प्रेप लैडर, मैरो देख भी रहे हो। तो एक अपना वही बैक टू द बेसिक्स वाली बात, अपना A4 शीट्स के ऊपर ना थोड़ा पेन एंड पेपर से आपने स्क्रिबलिंग करना शुरू करना है, एंड यू हैव टू मेक योर, वो जो छोटे वाले नोट्स बनाते थे ना हम, जिसको पढ़ के आप नीट में सिलेक्शन, नीट का पेपर क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस में गए हो, बस वो बेसिक सी चीज़ है जो मुझे लग रहा है मिसिंग है। एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि आपका मैसेज मुझे आए स्टेटिंग दैट मैम आई गॉट माय ड्रीम ब्रांच विद रैंक बिलो 5000 के, एंड आई विल बी वेरी ग्लैड कि हाँ यार। और आप वहाँ पे लिखें कि मैम आपने जो बताया था ये पेपर एंड पेन वाला तरीका, तो इससे आपको फ़ायदा हुआ। एंड डेफिनेटली होपफुली आई I just have good wishes for you, and I just pray that you get a good rank, है ना? बिकॉज पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल हर बच्चे में है यार। हम ना थोड़ी सी चीज़ें भूल गए हैं, ठीक है? एंड बाकी अगर कुछ अच्छा लगे वीडियो में, तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड कि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। अदरवाइज समटाइम्स आई फील इट्स वर्थलेस। अगर किसी का फ़ायदा ना हो ना किसी चीज़ में, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों करना वो काम यार। ठीक है? बाकी अपनी अपनी लाइफ में तो हम बिजी हैं ही हैं। किसी के लिए कुछ कर लेना चाहिए, स्प्रेड पॉजिटिविटी, ताकि यूनिवर्स हमारे पास पॉजिटिविटी दोबारा भेजे। बिकॉज बहुत सारी टेंशन है भाई साहब लाइफ में। अभी तो आप सब ना जो नीट एस्पिरेंट्स एंड ऑल, अभी आप पढ़ाई में घुसे हो, अभी आप लाइफ में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पे एक अलग ही वो दुनिया है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, टुगेदर विद सपोर्ट ऑफ ईच अदर हम ये लॉन्ग जर्नी को ज़रूर हम कामयाब होंगे इसमें। एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारे साथ वाले फेलो पीपल हैं उनकी हम जब हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे उनके लिए, तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स विल रिटेलिएट बैक, है ना, विद दैट पॉजिटिव वाइब्स टू अस, ठीक है? एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।